स्वागत है आप सभी लोगों का KDSLR इंस्टीट्यूट में। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं टेंस का पार्ट 4। तो इस टेंस के पार्ट 4 में आज हम आपको बताएंगे कि अंग्रेजी को घर बैठे आसान तरीके से आप सब लोग कैसे सीखें। और आज की इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में ऐसी चीज़ आप सब लोगों को जो है बताएंगे, ऐसा ज्ञान आप सब लोगों को देंगे कि आप सब लोग बिल्कुल आसान तरीके से अंग्रेजी बोल पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें आज आपको हम बताएंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है और इसको कैसे आसान तरीके से समझा जाता है और इसकी पहचान क्या होती है और इसको कैसे सरल तरीके से हम बनाएं कि हमको अंग्रेजी बोलना भी आ जाए और इस टेंस को बनाने में हमको कोई दिक्कत ना आए और हमको कोई परेशानी ना हो। तो इस वीडियो में आज हम आपको पूरी कंप्लीट नॉलेज देने वाले हैं और आपके लिए ये वीडियो बहुत ही बढ़िया, सुपर डुपर और सबसे ऊपर जाने वाला ये वीडियो है। तो इस वीडियो को बिल्कुल ही एकदम अच्छे तरीके से समझिए और आज का ये वीडियो आप सबको एक बहुत ही बढ़िया ज्ञान देने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं इसकी पहचान क्या होती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की क्या पहचान होती है, क्योंकि विदाउट आइडेंटिटी आप जज नहीं कर पाएंगे कि क्या है और इसमें क्या आता है, कैसे हम इसको पहचाने कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, कैसे पहचाने कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव है या इंट्रोगेटिव है या निगेटिव है। तो ये आज आपको हम बताएंगे। तो क्या होता है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें जो है काम का जारी रहना पाया जाता है। क्या होता है? इस प्रकार के वाक्यों में काम का जारी रहना पाया जाता है। क्या होता है? इस प्रकार के वाक्यों में काम का जारी रहना पाया जाता है। ठीक, जैसे इसमें क्या होता है, काम चल रहा है, काम जो है प्रगति पर है, काम हो रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है, काम का जारी पाया जाता है, परंतु काम के साथ साथ इसमें प्रश्नवाचक वाक्यों का जो है बोध होता है। इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, इसमें प्रश्न किया जाता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ये सब चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब ही होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो बिना प्रश्न पूछे इस सेंटेंस को बनाएंगे तो ये सेंटेंस मज़ेदार और अच्छा नहीं बनेगा। और इसमें हम आपको बता दे रहे हैं कि आप सब लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो है आज जानने का प्रयास करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अंग्रेजी सीखने का प्रयास करेंगे, उतनी ही बढ़िया नॉलेज आपको मिलेगी, उतना ही बढ़िया ज्ञान आपको मिलेगा, उतने अच्छे तरीके से आप सब लोग अंग्रेजी बोल पाएंगे। ठीक, तो प्रश्नवाचक वाक्यों का प्रयोग ऐसे किया जाता है। अब इसके बाद एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि सब कुछ ये सब जानने के बाद आप सब लोगों को क्या जानना है, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, इसका आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। तो इसका स्ट्रक्चर होता है इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो इस तरह से आप सब लोगों को अंग्रेजी बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर यदि वाक्य के बीच में अगर प्रश्नवाचक वाक्य आता है तो इसमें क्या करते हैं, हम प्रश्नवाचक चिन्ह को पहले जो है लगाते हैं। जैसे क्यों का है तो क्योंकि अंग्रेजी पहले लिखेंगे। ठीक, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना है आपको। तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पे आप सबको हम बताते हैं कि इसका पहला एग्जाम्पल जो है आप सबके लिए है, क्या वह खाना खा रहा है। पहला क्या है, क्या वो खाना खा रहा है। तो इसकी अंग्रेजी हम अगर बनाएंगे तो आपको सबसे पहले हमने बताया है कि अगर आपका स्ट्रक्चर, अगर इसके लिए अगर स्ट्रक्चर इसका आपको ध्यान में रहेगा तब आप अंग्रेजी अच्छे तरीके से बना पाएंगे। तो हमने क्या बताया था, इज, एम, आर सिंगुलर के साथ जैसे ही, सी, इट या किसी व्यक्ति वस्तु का नाम रहेगा तो उसमें जो है इज का प्रयोग होता है और आई के साथ एम का प्रयोग होता है। बाकी अदर वर्ड के साथ में जो है क्या होता है, आर का यूज करते हैं। ठीक, तो क्या वह खाना खा रहा है, इसका हो जाएगा ही इज ईटिंग फूड।
क्या हो जाएगा, ही इज ईटिंग फूड। अगला क्या है, क्या वह नाच रही है, क्या वह नाच रही है। ही मीन्स वह, पुरुष के लिए वो हुआ, और इसमें स्त्री के लिए हम ही के लिए सी का यूज करेंगे। सी मीन्स वह स्त्री के लिए होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला क्या था, क्या वह खाना खा रही है, तो इज ही ईटिंग फूड हुआ। अगला जो है क्या है, वह, क्या वह नाच रही है, तो इसका हो जाएगा इज सी डांसिंग। डांसिंग मीन्स होता है नाच रही। ठीक। अगला क्या है, सचिन दौड़ रहा है। अगला क्या है, सचिन दौड़ रहा है। तो इसकी अंग्रेजी अगर हमको बनाना है तो आपको क्या बताए हैं कि स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है आपको। तो स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए अगर आप अनुवाद करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या है, क्या सचिन दौड़ रहा है, इसका हो जाएगा इज सचिन रनिंग। क्या होगा, इज सचिन रनिंग। तो आप सब लोग स्ट्रक्चर क्या है इसका याद रखना है आपको। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अगला क्या है, क्या मोनू लिख रहा है। अगला क्या है, क्या मोनू लिख रहा है, तो इसका हो जाएगा इज मोनू राइटिंग। राइट मीन्स लिखना, और ING जुड़ जाएगा तो राइटिंग हो जाएगा। ठीक। तो इज मोनू राइटिंग। अब आते हैं आर का यूज कैसे करते हैं यहाँ। अगला क्या है, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो। क्या होगा, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो। इसकी अंग्रेजी क्या होगी, अगर बीच में हमने बताया था प्रश्नवाचक वाक्य आएगा तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे। ठीक। तो इसका क्या है, व्हाई आर यू गोइंग देयर। व्हाई आर यू गोइंग देयर। क्या हो जाएगा, व्हाई आर यू गोइंग देयर। इस, तुम कहाँ, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, इसकी अंग्रेजी आपको बनाना हमने बताया। अगला क्या है, तुम मुझे क्यों बुला रहे हो। क्या है, तुम मुझे क्यों बुला रहे हो। कहते हैं ना कि तुम मुझे क्यों बुला रहे हो, क्या काम है बताइए ना। तो इसकी अंग्रेजी आपको बनाना है तो क्या बनेगा, व्हाई आर यू कॉलिंग मी। व्हाई आर यू कॉलिंग मी। कॉल मीन्स होता है बुलाना, जब ING फॉर्म जुड़ जाती है तो क्या हो जाएगा, कॉलिंग हो जाएगा। ठीक। व्हाई मीन्स हो गया क्यों, आर जो है हेल्पिंग वर्ब है, यू जो मीन्स तुम होता है, और मी मीन्स हो गया मुझे। ठीक। अगला क्या है, हम तुम्हें क्यों सिखा रहे हैं। क्या है, हम तुम्हें क्यों सिखा रहे हैं। अगर मान लीजिए आप किसी को कुछ सिखा रहे हैं तो विदाउट रीजन आप नहीं सिखाएंगे। तो इसमें क्या है, अगर प्रश्नवाचक करना है, प्रश्न करना है कि हम तुम्हें क्यों सिखा रहे हैं भाई, आपको अगर पढ़ना है तो हम पढ़ना क्यों सिखा रहे हैं, आपको लिखना क्यों सिखा रहे हैं। तो इस तरह से आप सब लोगों को अगर अंग्रेजी बोलना है तो अंग्रेजी, अगर हम तुम्हें क्या सिखा रहे हैं इसकी अंग्रेजी होगी व्हाई आर यू लर्निंग, वाई आर वी लर्निंग यू। हम की अंग्रेजी क्या होता है, वी होता है। वाई को हमने पहले यूज किया, क्यों, क्योंकि ये बीच में है, प्रश्नवाचक वाक्य क्या है बीच में, इसलिए वाई को हम पहले लिख रहे हैं। ठीक। तो वाई आर वी लर्निंग यू। अगला क्या है, हम तुम्हें क्यों खोज रहे हैं। अगला क्या है, हम तुम्हें क्यों खोज रहे हैं। तो इसकी अंग्रेजी अगर बनाना है तो क्या होगा, वाई आर वी सर्चिंग यू। सर्च मीन्स क्या होता है, खोजना। अगर इसमें ING जुड़ जाएगा तो सर्चिंग हो जाएगा। तो इसकी अंग्रेजी हमने बनाया क्या, वाई आर यू सर्चिंग, वाई आर वी सर्चिंग यू। ठीक। अगला क्या है, वे तुम्हें क्या पढ़ा रहे हैं। अगला क्या है, वे तुम्हें क्या पढ़ा रहे हैं। तो वे तुम्हें क्या पढ़ा रहे हैं, अगर इसकी अंग्रेजी बनाना है तो इसका क्या हो जाएगा, व्हाट मीन्स होता है क्या। व्हाट मीन्स क्या होता है, क्या। या अगर प्रश्नवाचक वाक्य बीच में है तो उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे। ठीक। ये हम आपको बार बार बता दे रहे हैं जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, आप अच्छे तरीके से अंग्रेजी बनाना सीखें और अच्छे तरीके से आप अंग्रेजी बना लें। तो वे तुम्हें क्या पढ़ा रहे हैं, इसका हो जाएगा व्हाट आर दे टीचिंग यू। व्हाट आर दे टीचिंग यू। क्या है, वे तुम्हें क्या पढ़ा रहे हैं। तो इसकी अंग्रेजी यही होगी, व्हाट आर दे टीचिंग यू। ठीक।
अगला क्या है, तुम खेत में क्या कर रहे हो। आप लोग खेत में जाते हैं तो अगर मान लीजिए आपसे पूछ रहा है कोई क्या कर रहा है, कोई भाई जो है खेत में जो है अनाज जो है अनाज के लिए गया है, कोई गया है खेतों में जो है कुछ बुआई करने के लिए, कोई कुछ कटाई करने के लिए गया है। तो इस तरह से आप सब लोगों को जैसे पूछा जाएगा तुम खेत में क्या कर रहे हो, तो आप बताते हो ना। तो अब इसकी अंग्रेजी क्या होगी, तुम खेत में क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग इन द फील्ड। क्या हो जाएगा, व्हाट आर यू डूइंग इन द फील्ड। डू मीन्स करना, जब ING जुड़ जाएगा तो डूइंग हो जाएगा। अगला क्या है, तुम काम क्यों कर रहे हो। क्या है, तुम काम क्यों कर रहे हो। तो इसकी अंग्रेजी अगर बनाना है तो क्या हो जाएगा, वाई आर यू डूइंग वर्क। वाई आर यू डूइंग वर्क। वर्क मीन्स होता है काम करना, वर्क मीन्स क्या होता है, काम करना। तो वाई आर यू डूइंग का हो जाएगा तुम काम क्यों कर रहे हो। ठीक, वाई मीन्स क्यों होता है। ठीक, अगला क्या है, मैं क्या सोच रहा हूँ। अगला क्या है, मैं क्या सोच रहा हूँ। तो मैं क्या सोच रहा हूँ अगर इसकी अंग्रेजी आपको बनाना है तो ये हो जाएगा, व्हाट आर यू थिंकिंग। क्या है, व्हाट आर यू थिंकिंग। व्हाट आर यू थिंकिंग का मतलब हो जाएगा मैं क्या सोच रहा हूँ। अरे सॉरी, व्हाट आर यू थिंकिंग नहीं होगा, इसका होगा मैं क्या सोच रहा हूँ। व्हाट आई एम थिंकिंग। थिंक मीन्स होता है सोचना, आई मीन्स होता है मैं, एम मीन्स होता है हूँ, और व्हाट मीन्स आपको हमने बता दिया है कि क्या होता है। व्हाट मीन्स क्या होता है, क्या। ठीक, अगर क्या की अंग्रेजी बनाना हो तो उसको व्हाट बोलेंगे। तो इसकी अंग्रेजी यही हुई कि मैं क्या सोच रहा हूँ, तो व्हाट आई एम थिंकिंग। ठीक, तो इस तरह से आप सब लोग अंग्रेजी बनाते रहिए जिससे कि आप सब लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको हम अंग्रेजी सिखा रहे हैं, आप अंग्रेजी सीखिए। जितना ज़्यादा आप सीखने का प्रयास करेंगे उतने बेहतर तरीके से आप सीख पाएंगे अंग्रेजी, और आपको कहीं से कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि अंग्रेजी को एक आसान तरीके से, एक अच्छे ढंग से अगर आप सीख रहे हैं तो अंग्रेजी को बोलना है या लिखना है तो अंग्रेजी बोलना अगर बनाना सीख गए तो बोलना आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर बोलना अगर आ रहा है तो अंग्रेजी बनाना भी आएगा। तो इसके लिए आपको जो है थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी जिससे कि आप सब लोगों को कोई परेशानी ना हो। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग माय वीडियो।